हेलो एवरीवन। आज हम बायोग्राफी पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ के ऊपर। तो बायोग्राफी इसका मीनिंग होता है जीवनी। और इस एक आर्टिकल के थ्रू आप B1 लेवल से लेकर C1 लेवल की वोकैबलरी सीख सकते हो। ऑलमोस्ट 30+ वोकैबलरी वर्ड सीख सकते हो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये कोटेशन मार्क्स है और ये कहावत है, उन्होंने ही कही है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने। अराइज उठो, अवेक जागो, एंड स्टॉप नॉट रुको तब तक नहीं, टिल मतलब तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने गोल तक ना पहुंच जाओ, आपको अपना गोल ना मिल जाए। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को आलस छोड़कर अपने जीवन के जो गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए लगातार एफर्ट्स करने की प्रेरणा दी है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म हुआ 1863 में और उनकी डेथ है 1902, सो ओनली 39 ईयर्स उनकी लाइफ रही। Swami Vivekananda was one of India's greatest spiritual leaders, philosophers and reformers। जो भी इंडिया के स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं, स्पिरिचुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू सोल और इनर लाइफ, आध्यात्मिक। फिर है फिलोसोफर्स, तो इसका मतलब है दार्शनिक। और रिफॉर्मर्स होते हैं जो रिफॉर्म लेकर आते हैं सोसाइटी में, समाज सुधारक। तो भारत के जो भी महान स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स और रिफॉर्मर्स रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उन्हीं में स्वामी विवेकानंद जी भी एक थे। सो उन्होंने केवल रिलीजन की ही नहीं बल्कि समाज और मानव जीवन की भी गहरी समझ डेवलप की थी, और वो लोगों को भी सही मार्ग दिखाते थे। बॉर्न एज नरेंद्रनाथ दत्त इन कोलकाता, कोलकाता में जन्मे, और किस नाम से? नरेंद्रनाथ दत्ता। He was a brilliant student with a curious curious mind। तो ये उनके बचपन की बात है यहाँ पे कि उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, उनका जन्म हुआ कोलकाता में, और बचपन से ही वो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, मतलब प्रतिभाशाली छात्र थे। और उनका माइंड कैसा था? क्यूरियस, हमेशा कुछ ना कुछ जानने के इच्छुक रहते थे। एंड अ डीप डिजायर टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और उनके अंदर एक बहुत गहरी इच्छा थी। डीप मतलब गहरा, डिजायर मीन्स इच्छा, टू अंडरस्टैंड मतलब समझना जीवन की सच्चाई क्या है। तो उनका जो मन था, माइंड, वो बहुत ही क्यूरियस था, जिज्ञासु था, और वो अपने जीवन के जो भी डीप ट्रूथ्स हैं, सच हैं, उनको जानने की गहरी इच्छा रखते थे, डीप डिजायर रखते थे। हिज मीटिंग विद हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। उनकी मीटिंग मतलब उनका मिलना अपने गुरु से, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया मतलब चेंज कर दिया उनकी पूरी लाइफ को। एंड इंस्पायर्ड हिम टू डेडिकेट हिमसेल्फ, और उन्होंने प्रेरित भी किया। जब उनकी मीटिंग हुई रामकृष्ण परमहंस जी से, तो उससे वो प्रेरित भी हुए। इसने इस मीटिंग ने इस मीटिंग मतलब इस मीटिंग ने उनको प्रेरित भी किया टू डेडिकेट, समर्पित करना खुद को, टू स्पिरिचुअलिटी एंड द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। स्पिरिचुअलिटी हो गया आध्यात्मिकता, और सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की सेवा करना। मानव सेवा के काम में पूरी तरीके से वो समर्पित हो गए इस मीटिंग के बाद। ही बिलीव्ड दैट एवरी इंडिविजुअल possesses इमेंस इनर स्ट्रेंथ। वो बिलीव करते थे, उनका विश्वास था कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, एवरी, ईच और एवरी, ये सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज है। एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस मतलब वो रखता है, पोजेस करता है, उसके पास होता है क्या? इमेंस इनर स्ट्रेंथ। आंतरिक शक्ति उसकी कैसे होती है? बहुत ही गहरी, बहुत ज्यादा, इमेंस। सो इनर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मेंटल एंड इमोशनल पावर, जब हमारा माइंड भी स्ट्रांग होता है। एंड हैज द पोटेंशियल टू अचीव ग्रेटनेस, और हर एक इंसान के पास एक क्षमता भी होती है, एबिलिटी होती है कि वो महानता अचीव कर सके। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी किसी को ही मिला है ये, लेकिन उनका मानना क्या था कि हर एक इंडिविजुअल के पास ये शक्ति होती है।
इम्पॉर्टेंट चीज ये केवल ये चीज है कि इसी शक्ति को, इसी स्ट्रेंथ को पहचानना है और उसको फिर सही तरीके से यूज करना है। सभी लोगों में ये वाली शक्ति और स्ट्रेंथ होती है। विवेकानंद became internationally internationally famous in 1893 when he represented India at the Parliament of Religions in Chicago, USA। तो इंटरनेशनली मतलब पूरे विश्व में, और रिप्रेजेंट करना मीन्स प्रतिनिधित्व करना, या जैसे कि किसी कंट्री के बिहाफ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बाहर इंटरनेशनल फ्रंट पर। और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो, जो कि यहाँ यूएसए में है। सो 1893 में पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड वाइज, उसमें वो तब प्रसिद्ध हो गए, तब फेमस हो गए जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में जो आयोजित एक धर्म संसद था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। हिज पावरफुल स्पीच beginning with words sisters and brothers of America received a standing ovation। तो उनका जो ये बहुत ही फेमस भाषण है, जो जिनकी शुरुआत इन वर्ड से हुई थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन शब्दों से हुई थी। तो स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है खड़े होकर तालियां बजाना। तो रिस्पेक्ट शोन बाय स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग। तो इनको ये वाली जो पावरफुल स्पीच की बिगिनिंग थी, इसकी वजह से रिसीव हुआ स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। एंड इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू इंडियाज रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज। और इसी भाषण ने दुनिया को भारत की जो एक रिच हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब विरासत, और स्पिरिचुअल है आध्यात्मिक। सो ये जो इंडिया की एक परंपरा है, विरासत है और संस्कृति है, उससे इंडिया को वर्ल्ड वाइड एक पहचान मिली। और वो सारा पॉसिबल कैसे हुआ? बिगिनिंग विद द वर्ड, जो स्पीच उनकी इन शब्दों से शुरू हुई थी। थ्रू हिज लेक्चर्स एंड राइटिंग्स he spread the teachings of Vedant and Yoga and encouraged people to respect all religions and live in harmony। सो वेदांत जो है वो इंडिया की प्राचीन स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हैं, उनमें से एक है। तो उन्होंने अपने लेक्चर्स और लेखों के द्वारा स्प्रेड किया, फैलाया टीचिंग्स, जो भी ज्ञान भरा हुआ है वेदांत और योग में, और एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया लोगों को, पीपल टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, की वो सारे धर्मों को आदर के भाव से देखें, एंड लिव इन हार्मनी। हार्मनी इसका मीनिंग होता है कि एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से रहना, मेल जोल बना के एक साथ रहना। तो ये संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। वन ऑफ विवेकानंद्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वाज हिज मैसेज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो भी उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान रहे हैं, उनमें से जो सबसे जरूरी है, वन ऑफ है ना, मतलब एक की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है। वन ऑफ विवेकानंद मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वॉज, और कौन सा था ये? हिज मैसेज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि खुद के ऊपर पूरा बिलीफ रखना, बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज, आत्मविश्वास। कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने चरित्र का निर्माण करना। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का भी निर्माण करना। तो वो चाहते थे कि लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले हों, और देश की प्रगति में वो लोग योगदान करें, मतलब खुद का चरित्र निर्माण तो करें, साथ ही साथ नेशन बिल्डिंग में भी अपना योगदान दें। ही अर्ज्ड यंग पीपल टू बी फियरलेस। फियरलेस मतलब बिना डर के। तो उन्होंने अर्ज, यहाँ पे ये वर्ब है, इसका मतलब है स्ट्रांगली एडवाइज करना, एनकरेज करना, मतलब प्रेरित करना या आग्रह करना लोगों से, यंग युवा लोगों को, कि वो बिल्कुल ही फियरलेस बने, मतलब निर्भीक, उनके किसी से डरे नहीं, डिसिप्लिन रहे, अनुशासन में रहे, एंड डेडिकेटेड टू नोबल आइडियल्स
आइडियल्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स टू फॉलो, जो भी आदर्श होते हैं वो कैसे होने चाहिए, नोबल मतलब महान और ऊंचे होने चाहिए। तो खासकर उन्होंने इंडियन यूथ मतलब युवाओं को, यंग लोगों को फियरलेस रहने के लिए और डिसिप्लिन रहने के लिए और ऊंचे आदर्शों के प्रति डेडिकेटेड रहने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। तो उनका मानना था कि जो यूथ है वो ही एक नेशन का फ्यूचर है, भविष्य है। टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ हिज गुरु, ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, an organization devoted to education, healthcare, social service, and spiritual development. अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, और ये संस्था जो है वो शिक्षा, फिर है हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा, समाज सेवा सोशल सर्विस, और अपने आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करती है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन एक ऐसी संस्था की स्थापना करी। Even today, his ideas inspire millions of people to overcome challenges and work for the welfare of society. तो आज भी मतलब इवन टुडे, आज भी जो उनके आइडियाज हैं, उनके विचार थे, वो इंस्पायर प्रेरणा देते हैं सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को। और प्रेरणा किसकी देते हैं कि वो मुश्किलों का या कठिनाइयों का सामना करें, उनसे ऊपर उठें, और फिर समाज के कल्याण के प्रति काम करने के लिए वो भी प्रेरणा देते हैं। मतलब खुद के चैलेंजेस, इससे तो लड़ें, इससे उबर के आगे आए और समाज की बेहतरी के प्रति भी कुछ ना कुछ योगदान दें। स्वामी विवेकानंद लाइफ वॉज अ रिमार्केबल रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ करेज, विजडम एंड डिटर्मिनेशन। रिमार्केबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि असाधारण, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो इनकी जो लाइफ थी वो एक रिमार्केबल एग्जाम्पल थी किस चीज का, साहस, करेज, फिर है विजडम बुद्धिमानी बुद्धिमत्ता, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प का। इसका असाधारण एक एग्जाम्पल थी। ऑल दो हालांकि he lived for only 39 years, वो केवल 39 years तक ही जिए। his thoughts and teachings continue to influence people across the world। फिर भी सिर्फ 39 years तक ही वो जिए, फिर भी उनके जो विचार थे और जो भी उन्होंने शिक्षा दी थी, आज भी पूरी दुनिया के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। he remains a symbol of youth, strength, and the limitless potential of the human spirit। सिंबल, इसका मीनिंग होता है एक प्रतीक, और यूथ यंग पीपल, और स्ट्रेंथ है ताकत, लिमिटलेस जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, विदाउट एनी लिमिट्स, पोटेंशियल होती है कैपेबिलिटी या अबिलिटी, और ह्यूमन स्पिरिट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इनर स्ट्रेंथ या कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। तो उनकी जो लाइफ थी वो यही एक मैसेज देती है कि अगर इंसान, यदि वो खुद पर विश्वास करता है, तो किसी भी ऊंचाई तक वो पहुंच सकता है। ही रिमेन्स अ सिंबल ऑफ यूथ, स्ट्रेंथ एंड लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, कि ह्यूमन स्पिरिट में, ह्यूमंस में कितनी ताकत होती है, असीमित ताकत होती है, कैपेबिलिटीज होती है। तो अगर उसको खुद पर विश्वास हो तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब उन्हीं के द्वारा एक और कोटेशन है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। कोई भी आप एक महान विचार उसको चुनो पहले, और फिर उसको ही अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लो, पर्पस बना लो। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। फिर उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने लाइफ को जियो। तो स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है कि सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, किसी भी इंसान को पूरे मन से, पूरी एनर्जी से और पूरे डेडिकेशन के साथ अपना जो उसका एम है, लक्ष्य है, उस पर उसको पूरा फोकस करके रखना चाहिए। और इस पूरे लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आज का आर्टिकल अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।